नमस्कार, ये केसी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल कुमार। चुनावी पर्व चल रहा है और चुनावी पर्व के चलते अब मात्र कुछ दिन बचा है और ठीक कल 5 बजे जो है चुनावी शोर दूसरे मत चरण के लिए जो है समाप्त हो जाएगा, बन जाएगा, थम जाएगा। इसी के चलते मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए रियासी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप राय दुबे उर्फ मंगू शाह जी। दुबे साहब, लगातार प्रचार आप कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है और क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो हमारे रियासी विधानसभा है इसमें बड़े अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो योजना है हर घर में पहुंची है। कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां वो ये योजना का लाभ ना हुआ हो। और तमीर तरक्की का 14 के बाद सड़कों का हमारे इलाके में जाल बिछ गया है। जैसे कि हमारा जो रोड थे, ये जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सैंक्शन किए थे, मगर 10 साल कांग्रेस की सरकार ने उसको दबा के रखा और 14 के बाद दोबारा जब ये आए फिर भी 2-4 साल लगे फॉरेस्ट क्लियरेंस होते ये वो। तो हमारी माड़ी से डकीकोट रोड, पौनी माड़ी से डकीकोट रोड, हमारा कंथान से सावलाकोट रोड, अरनास से चलद रोड, ऐसे ही हमारा सलाल प्रोजेक्ट से दरान का रोड, निशात मोड़ सलाल से खड रोड, ऐसे ही कई रोडें हमारी हैं जिनका काम इन्होंने ठप रखा था। यहाँ का जो एमएलए था वो उन्होंने इलाका प्रस्ती की, उन्होंने भेदभाव किया इस इलाके के साथ। वो अभी भी आप दिखते हैं। अगर कंथान से सावलाकोट की तरफ हम जाना चाहें तो ये रेलवे ना होता तो आज भी कंधे पर बोझ उठा के ले जाते। तो ये हालत इन लोगों ने करके रखी। अगर इनका इलाका देखो, दरमाड़ी में हर जगह घर इन्होंने अपने अपने वहाँ पर रोडें पहुँचाई हैं, हर घर में रोड ले गए हैं। मगर जो इलाका वोट यहाँ से और डेवलपमेंट दरमाड़ी की, उसके सामने बिल्कुल चांद है, कैंठी चांद जिसको कहते हैं। अफसोस आता है देखकर। मैं आज 5-10 दिन पहले गया था, वहाँ एक बेटी रो पड़ी, कहती है जो गर्भवती औरतें हैं जब रात को या दिन को कहीं ले जाना हो तो कितनी मुश्किल से हम 3 औरतों की मौतें हुई हैं वहाँ पर। और यह बड़ी दुख वाली बात है। वो रो रहे थे, आंसू उनके इतने चल रहे थे, शायद आपने भी देखा होगा। और उसके सामने देखो तो हर घर में उन्होंने बना दिया दरमाड़ी उनके लिए सब कुछ है और कोई इलाका नहीं। अगर गुलाबगढ़ का भी आप कहें, जितने गुलाबगढ़ के दफ्तर हैं वो भी दरमाड़ी में, अरनास के दफ्तर भी दरमाड़ी में। और अभी अभी एक हमारे वहाँ मुनसिफ कोर्ट जो कि दही अदालत वो अरनास में थी, उसका आर्डर अरनास का, उसकी सब कुछ हुआ था, पता नहीं कैसे हुआ। अभी इसी की 3 तारीख को वहाँ आर्डर होता है कि उसको दरमाड़ी ले गए। वो तो देखेंगे हम, नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। मगर ये इनकी इतनी वो बात है कि एमएलए बनना और ऐश करनी, ये लोगों के लिए अगर किया होता तो आप खुद नज़र डाल सकते हैं। दुबे साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि कांग्रेस के नुमाइंदे, जहाँ वहाँ के नुमाइंदे सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एरिया को देखते हैं। हाँ। मान के चलें अगर जनता का प्यार आपको मिला, क्योंकि आपकी भी असेंबली काफ़ी लंबी है, पहाड़ी क्षेत्र है, क्या आप उन चीज़ों का भरपूर ध्यान रखेंगे? पौनी, रियासी, अरनास हो गया, चाहे सलाल हो गया, जो चीज़ें आपके अधीन आती हैं, क्या उनका पूरा ध्यान रखें? ये नहीं होगा कि आपके द्वारा भी ये कहा जाए कि मंगू शाह ने पर्टिकुलर एक इलाके को देखा है। देखिए, अगर मैं बना, पहला नंबर हमारा हॉस्पिटल जो पौनी का है उसको अपग्रेड करेंगे। दूसरा, जो जितनी भी सड़कें हैं वहाँ उनकी डेवलपमेंट करेंगे। टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, आप ये मेरे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 14 में मैं हार गया, अरनास और रामबन वो गूल था। आप जाइए गूल में, मैंने कितनी मेहनत से जाकर वहाँ पर काम किया है और आज भी लोग वो जो खड़े रहते हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सोच है। ये जितनी मैंने आपको सड़कों के नाम लिए, जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब प्रधान यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट बने, मंत्री बने, तो उनकी कृपा से ये सारा कुछ हमने फाइलें पहुंचाई, उन्होंने सैंक्शनें करवाई और आज गाड़ियाँ जो जगह और गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होगा। मुझे एक एक जगह का, मैंने कोई एरिया नहीं छोड़ा है। तो मैंने 3 डेटें फिक्स कर दी हैं
एक दिन पौनी, एक दिन रियासी और एक दिन अरनास, वो फिक्स डेट होगी, उस दिन मैं वहाँ रहूँगा। लोगों के जो काम होंगे, लोगों की बातें सुनेंगे और लोगों के जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे, जाति काम होंगे, मैं सबसे मिलके, कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा कि जबकि हम उनके काम छोड़ देंगे। अगर कोई बड़े काम होंगे तो हम सेक्रेटरी से करवाएंगे, बाकी अपनी प्रयास रहेगा हमारा टूरिज़्म की तरफ। और हमारे एरिया में मैं आपको बता दूं, हमारे जो नौजवान हैं इनका बहुत बड़ा भविष्य है। सावलाकोट प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने जा रहा है, लिथियम हमारे इसमें है सलाल में, तो ये काम दिसंबर में इसके टेंडर हो जाएंगे। मिलजुल के उन लोगों को भी बसाएंगे दूसरी जगह अच्छे ढंग से, उनको भी फ़ायदा हो, सरकार को भी हो, और हमारे गरीब गुरबा अपनी रोटी रोजी कमाए वहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है, जैसे आपने कहा सावलाकोट की बात करी है, लिथियम की बात करी है। डेली वेजरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिला रियासी के अंदर, क्या उस पर भी नज़र रहेगी? हमने घोषणा पत्र जारी किया है, आप घोषणा पत्र पढ़िए, जो जो उसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। उसमें जो लिखा है आप देख लीजिए, उनका भी जिक्र है उसमें, क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सब उसी में लिखा गया है। आपका कहने का मतलब है कि 2014 के बाद हमने काम में तेजी आई है, लेकिन विपक्ष कहता है कि 2014 में जहां काम हमने छोड़े वहां के वहीं पड़े हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम आगे चलाएंगे। ठीक कह रहे हैं वो, उन्होंने किया ही कुछ नहीं। आप वो एक बात तो बता दें, एम्स जम्मू में उन्होंने बनाया, IIT उन्होंने बनाया, IIM उन्होंने बनाया, ये हमारा इतना बड़ा ब्रिज जो है, ये कौड़ी ब्रिज किसने बनाया? उन्होंने बनाया। उन्होंने तो ठप कर दिया था, वो तो रामबन की तरफ ले रहे थे। ये हमारी हुकूमत आई, हमारे वाजपेयी साहब आए, उन्होंने इसको यही रूट रखा। ये बस थोड़े ही दिन हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी ट्रेन जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, इतना ब्रिज कहीं भी नहीं बना होगा दुनिया में जितना बड़ा ये ब्रिज इतनी जल्दी बन गया है। मैं ये कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ, ये भी कियास जाना है कि अगर जब लोग आपको जीत के असेंबली में भेजेंगे, हो सकता है कि मंत्रालय आपको कोई ना कोई दिया जाए। अगर मंत्रालय मिलता है तो क्या मान के चलें पूरी जम्मू की तरह रियासी को भी देखा जाएगा? देखिए, मैं उसके चक्कर में नहीं हूँ, ना रहूँगा। मैं पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। मैं पार्टी ने जो कुछ मुझे अभी पार्टी ने दिया है, मेरे पर भरोसा किया है, मैं इस पर भी उतर जाऊँ तो मैं बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल, इतनी उम्र होने के बावजूद आप थकते नहीं हैं, दौड़ते हैं, जहाँ जाते हैं तमाम एक एक जगह में लोगों से मिलना, एक एक दुकान में मिलना, तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये भारतीय जनता पार्टी कमल का कमाल है? कमल का कमाल है और भगवान का, भगवान की देन है, कमल का कमाल है। जी, आप सुन रहे थे रियासी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप राज दुबे को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कुछ नेता पर्टिकुलर कुछ एरिया को डिवेल्प करते हैं, कुछ एरिया को देख के काम करते हैं, लेकिन अगर जनता ने मुझे मौका दिया, जो जो लोगों से चीज़ें उन्होंने छीनी है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर जनता का प्यार मिला तो रियासी विधानसभा क्षेत्र को हम विकास की राह पर लेके जाएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को किसको जनता का प्यार मिलता है। अगर जनता का प्यार किसी भी नुमाइंदे को मिलता है, क्या उन उम्मीदों पर जे नेता खड़े उतरेंगे नहीं उतरेंगे, इस पे भी नज़र फिलहाल बनी रहेगी। दीप के साथ रियासी JKC न्यूज़ के लिए राहुल कुमार।